आज हम डिविजनल चार्ट्स को कैसे देखा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। और उसमें आज केवल हम दो भावों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो दो भाव हैं इनको सभी डिविजनल चार्ट्स में देखने का तरीका सेम है। उसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। किसी भी डिविजनल चार्ट्स का, मान लीजिए हम D7 देख रहे हैं, D9 देख रहे हैं, D10 देख रहे हैं, तो उसका लगन जो है ना वो हमारी इच्छा है, और लग्नेश उसकी पूर्ति कैसे होगी वो है। ऐसे ही उस डिविजनल चार्ट का फोर्थ हाउस, हमें उसका सुख मिलेगा या नहीं उसके लिए। मान लीजिए हम संतान का चार्ट D7 देख रहे हैं, तो हमें संतान से सुख मिलेगा या नहीं, हमें, क्योंकि ये हमारा चार्ट है, संतान से हमें सुख मिलेगा या नहीं। हम D9 चार्ट देख रहे हैं, नवांश कुंडली देख रहे हैं, तो उसके फोर्थ हाउस से हमें पता चलेगा कि हमें अपने स्पाउस से हमें सुख मिलेगा या नहीं। तो ये फोर्थ हाउस हो गया। और लगन हमारी इच्छा हो गई। मान लीजिए हम नवांश कुंडली देख रहे हैं, तो हमारे अंदर मैरिज की इच्छा है या नहीं उसके लिए लगन देखा जाएगा। अब उसकी पूर्ति होगी या नहीं उसके लिए लग्नेश देखा जाएगा। तो लगन से स्टार्ट करते हैं। किसी भी डिविजनल चार्ट का लगन हमारी इच्छा है। यदि उस पर शुभ प्रभाव आ रहा है तो हमारे अंदर इच्छा बहुत है, लेकिन अब उसकी पूर्ति होगी या नहीं होगी उसके लिए हमें लग्नेश को देखना है। यदि लग्नेश पे भी शुभ प्रभाव आ रहा है तो बढ़िया हो गया काम, आपकी इच्छा भी है और लग्नेश पे भी शुभ प्रभाव आ रहा है, तो पूर्ति बड़ी जल्दी हो जाएगी। मान लीजिए आपकी मैरिज की इच्छा है, हम नवांश कुंडली देख रहे हैं, आपके लगन पे शुभ प्रभाव है और केवल शुभ प्रभाव आ रहा है, लग्नेश पे भी केवल शुभ प्रभाव आ रहा है, तो आपकी मैरिज बहुत जल्दी हो जाएगी, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब मान लीजिए लग्नेश तो शुभ प्रभावों में है, लगन तो शुभ प्रभाव में है, लगन पर लग्नेश पे पीड़ा आ गई। अब इस कंडीशन में आपकी इच्छा तो है पर लग्नेश पीड़ित है, जिसने इच्छा पूरी करनी है, तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि लग्नेश पीड़ित है। आपके अंदर तो इच्छा है पर लग्नेश पीड़ित होने की वजह से आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। अब एक कंडीशन आ जाएगी कि लगन भी पीड़ित है, तो इच्छा तो है नहीं। अब आपकी इच्छा नहीं है, इसको ध्यान से सुनना आप, और लग्नेश भी पीड़ित है, तो आपकी इच्छा नहीं है पर लग्नेश पीड़ित होने की वजह से वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होने देगा, आपकी मैरिज हो जाएगी। क्योंकि लग्नेश पीड़ित है, यहां पे ये समझना है, दोनों पीड़ित होने का मतलब ये नहीं है कि मैरिज नहीं होगी। लगन पे पीड़ा आ गई, आपकी इच्छा नहीं है, लग्नेश पे भी पीड़ा आ गई, वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होने देगा, आपकी मैरिज करवाएगा वो। तो ऐसे ही से आप किसी भी डिविजनल चार्ट में दे सकते हैं। मान लीजिए आप D7 चार्ट देख रहे हैं, तो संतान के लिए आपकी इच्छा है या नहीं है वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये पैरामीटर आप लगाइए। ऐसी D10 चार्ट दशमांशा में भी आप देख सकते हैं। अगर लगन पे शुभ प्रभाव आ रहा है तो आपके अंदर काम करने की इच्छा है, और लग्नेश भी शुभ प्रभावों में है, तो आपकी पूर्ति होगी आपकी इच्छा की। तो इच्छा और इच्छा की पूर्ति के लिए हमें हर डिविजनल चार्ट, ये सब डिविजनल चार्ट्स में लागू होगा। ऐसे ही फोर्थ हाउस, हमें उस डिविजनल चार्ट से सुख मिलेगा या नहीं। मान लीजिए हम D9 नवांशा देख रहे हैं, तो हमें अपने स्पाउस से सुख मिलेगा या नहीं। संतान के लिए D7 देख रहे हैं, सप्तांशा देख रहे हैं, तो संतान से हमें सुख मिलेगा या नहीं।
ऐसी दशमांशा हमें अपने प्रोफेशन में हमें सुख मिलेगा नहीं। जो हम जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो हमें उससे सुख मिल रहा है, हम सुखी होके कर रहे हैं या दुखी होके कर रहे हैं, उससे हमें सुख मिल रहा है। तो फोर्थ हाउस देखा जाएगा। अगर फोर्थ हाउस पे शुभ प्रभाव आ रहे हैं तो आपको सुख मिल रहा है, और यदि वो पीड़ित है तो आपको सुख नहीं मिल रहे हैं। कई बार मिक्स प्रभाव भी आ रहा होता है, शुभ प्रभाव भी आ रहा है, अशुभ भी आ रहा है। तो उसमें ये देखना होता है कि शुभ प्रभाव शुभ ग्रह ज्यादा बली है या अशुभ ज्यादा बली है, तो उस हिसाब से हमें देखना होता है। तो किसी भी डिविजनल चार्ट का सुख देखने के लिए हमें फोर्थ हाउस का अध्ययन करना जरूरी है। तो लगन लग्नेश से तो हमें इच्छा मिल गई, इच्छा की पूर्ति मिल गई, और फोर्थ हाउस से हमें सुख मिल गया। अब भाई बहनों से हमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए D3 का फोर्थ हाउस देख लीजिए। पेरेंट्स से सुख हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो D12 का फोर्थ हाउस देख लीजिए। तो किसी भी डिविजनल चार्ट्स में हम इसको लगा सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है।